बेहद आवश्यक है। हम आज बात करेंगे श्रीमद् भागवत के एक व्याख्यान की, और इस व्याख्यान के माध्यम से हम आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि मन को अनियंत्रित कर दिया जाए, यदि सोच पे ब्रेक ना लगे, तो जीवन कैसे गर्त में चला जाता है, और जीवन का वह पक्ष जो आपके लिए सकारात्मक है, आपके लिए पुष्टि के योग्य है, आपके लिए पुण्य लेकर के आ रहा है, वह कैसे जाके गर्त में गिर पड़ता है। इस कार्यक्रम को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के उपाख्यान की। देखिए, आप सभी लोगों ने जट भरत का वृत्तांत सुना होगा। जट भरत जी ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया, उनको वैराग्य हो गया, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। लेकिन मन पे कैसे नियंत्रण नहीं होता है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अपने कार्यों से भटक जाता है। इस कथा के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। जट भरत जंगल में समाधि लगा करके तपस्या कर रहे हैं, और इतने में एक मृग शावक अपनी झुंड से एक तरह से बिछड़ जाता है और जट भरत की कुटिया पे आ जाता है। जट भरत की आंखें खुलती है तो देखते हैं कि एक मृग शावक इधर उधर घूम रहा है। उन्हें लगा कि जंगली पशु इसे खा न जाएं, इसलिए उन्होंने शावक को रख लिया। अब शावक को रख लिया तो जो तपस्या भी उनकी भंग हुई, क्योंकि अब मन सीधा उस हिरण के बच्चे के ऊपर है, और उनकी जो तपस्या भी कम हो गई। सारा दिन मृग के पीछे हरी घास लाके खिलाते थे, उसे अच्छी तरह से बैठाते थे, ठंडी ना लगे, गर्मी न लगे, इसका पूरा इंतजाम करते थे। इस कथा को बताने का मात्र मतलब मेरा यही है कि व्यक्ति का मन कैसे दूसरी चीजों में आसक्त हो जाता है, तो वो अपने टारगेट से बिछड़ जाता है। एक दिन मृग युवा हुआ और अपने मृग के झुंडों में के साथ मिलकर के चला जाता है, और जट भरत दुख के आंसू रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और उनकी तपस्या तो भंग हो जाती है। दूसरा जन्म उनको मृग का मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो आपकी सोच होगी, जो आपके मन में होगा, वही आपको अगला जन्म प्राप्त कराएगा मृत्यु के समय, जो आप सोचते हैं। इसलिए इस कथा को बताने का मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने मन को पूरी तरह से किसी कार्य पे नियंत्रित करते हैं, तो अन्य चीज़ों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान के भक्त हैं, या भी किसी भी कार्य को आप जो है पूरे निष्ठा से कर रहे हैं, तो उसी पे ध्यान होना चाहिए। अन्यथा मन भटक जाता है, मन बहक जाता है, तो एक साथ 2-4 कार्य भी निश्चित रूप से खराब हो जाते हैं, और उनका कोई फल नहीं होता है। तो जो कथा को बताने का मात्र प्रयास यही है कि आप अपने कार्यों को पूरे ध्यान को केंद्रित करके करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से कार्य आपका बनता चला जाएगा। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो औरों के लिए शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।